Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th की मैथ्स का। आज की क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिकॉल करते हैं जल्दी से कि क्या क्या पढ़ा था। देखिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी 6। सबसे पहले बताया था साइन, कॉस, टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। अच्छा, आप एक चीज समझो, एंगल को थीटा भी बोला जाता है। जैसे अगर किसी एंगल को डिनोट करना है तो हम थीटा वर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये थीटा का साइन होता है, साइन थीटा। तो मैंने आपको याद करवाया था, पढ़ना है, बढ़ना है प्यारे बच्चों। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो साइन थीटा ये था, फिर कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी। ठीक है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो वन अपॉन साइन थीटा बोल लो, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। समझ में आया? ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। हम लोग राइट एंगल्स में एक्यूट एंगल को, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को पढ़ते हैं। तो आइए आप देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी का पेज नंबर 178 पर। गिवन tan a equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। हमें कहता है tan a की वैल्यू अगर 4/3 है तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें निकालना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जो बी पर राइट एंगल है। ठीक है, गिवन tan a इक्वल टू 4/3, हमें tan a की वैल्यू दे रखी है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ। अच्छा, tan a होता क्या था? tan की वैल्यू कैसे निकलती थी? p अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना। मैंने कहा था ना, जैसे अगर सी के लिए सोचेंगे, सी की तरफ देखोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, ए के लिए बात करें तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो बात तो अभी टेन ए की चल रही है। ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हो गया इसके सामने नीचे बेस। समझ में आया? तो 4/3 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 4/3 है। तो क्या ये 4 है और ये 3 है? ऐसा लिख सकते हैं हम। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी वैल्यू 8 हो और इसकी वैल्यू 6 हो, क्योंकि 8 और 6 को फिर काट के 4/3 बनाओ। हो सकता है ना ये। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैल्यू 16 हो ऊपर वाली और नीचे हो 12। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये 4 ही था ये 3? भाई 4/3 जो निकला वो तो काट पीट के निकला लास्ट में। बट हाँ, ये जरूर है कि कोई कॉमन नंबर ही होगा जिसको हमने काट दिया होगा दोनों में से। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर काटा होगा वो कॉमन ही होगा। वो काट के 4/3 बच गया। समझ में आई बात? तो हम ये नहीं कह सकते ब्लाइंडली कि ये 4 है और ये 3 है। कोई नंबर जरूर हो सकता है, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहे हो कॉमन, और वो दोनों को काट के लास्ट में 4/3 बच गया हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, या ऐसे लिख देते हैं, ये तो हमें पता है बीसी है अपॉन ये वाली वैल्यू ए बी है। तो लेट बीसी को हम मान लेते हैं 4K एंड ए बी भी 3K। इसको हमने 4K मान लिया और इसको 3K मान लिया। समझ में आई बात? क्योंकि यही के ही कोई नंबर ऐसा होगा जिससे ये दोनों कट गए होंगे, लास्ट में 4/3 बच गया। ठीक है, अब बीसी 4K हो गया, ए बी 3K हो गया। क्या आप एसी की वैल्यू बता सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर निकालने के लिए ए बी स्क्वायर, ए बी है 3K, 3K का स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर, प्लस बीसी का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर, तो ये हो गया 25K स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू आ गई 5K। ठीक है,
ये स्क्वेयरिंग हटा दी जब दोनों साइड से, तो ये आ गई 5k। समझ में आया? तो कहने का मतलब BC था 4k, ये 3k, और ये आ गया 5k। अब आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, बड़ा आसान है। सबसे पहले लेकिन कौन से एंगल की? साइन इसकी ए की। तो यहां दिख रहा है ना आपको साइन ए। साइन ए क्या था जल्दी से बताइए? P अपॉन एच, है ना? P अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब BC अपॉन AC। तो 4k अपॉन 5k, इसको 4/5 लिख सकते हैं। कॉस ए, कॉस ए क्या था? B अपॉन एच, तो ये B है अपॉन एच, मतलब AB अपॉन AC। ये कितना आ गया? AB 3k अपॉन AC, तो 3k अपॉन 5k, सीधा लिख देता हूँ 3/5। 10 ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में। अब और क्या निकालना है? साइन का रेसिप्रोकल निकालते हैं, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या आएगा? AC बाय BC, मतलब 5/4। ठीक है। कॉस का क्या था? सेक ए इक्वल टू AC बाय AB, मतलब इसका उल्टा 5/3। ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू क्या थी? टेन ए की दे रखी है हमारे को 4/3, मतलब AB बाय BC, तो ये हो गया 3/4। समझ में आया आप लोगों को? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ते हैं। कंसिडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट C। कहां पर राइट एंगल बन रहा है? C पर। इन विच AB इक्वल टू 29 यूनिट्स, जिसमें AB की वैल्यू तो 29 यूनिट्स है, BC की वैल्यू 21 यूनिट्स है, एंड एंगल ABC को थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, तो B एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। सी फिगर 8.10। तो 8.10 पे ये देखिए फिगर बनी हुई है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब एक में प्लस करना है, दूसरे में माइनस। बस कॉस थीटा और साइन थीटा के स्क्वायर पता चल जाए हमारे को। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ये ट्राइंगल बना रखा है क्वेश्चन में, जो राइट एंगल है सी पर, ACB। ये थीटा है, 29 ये है, 21 ये है। AC की वैल्यू निकालनी है पहले तो। ठीक है। अच्छा वैसे AC की जरूरत है तो निकालें, नहीं तो नहीं निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन एच। अब ये है, इसके सामने P अपॉन एच, तो P परपेंडिकुलर चाहिए ना AC, इसलिए निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AB का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? तो AB स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। तो ये इधर चला जाएगा, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, या तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लो आप लोग, 29 स्क्वायर माइनस और 21 स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दो, उसका अंडर रूट कर दोगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो, थोड़ा छोटा करना चाहो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस बी, A माइनस बी, है ना? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, A प्लस बी A माइनस बी। तो 29 प्लस 21 ये हो गया 50 इंटू 8 इक्वल टू AC स्क्वायर। 400 इक्वल टू AC स्क्वायर। AC की वैल्यू आ गई 20, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट्स की। समझ में आया आप लोगों को ये? अब निकालना क्या क्या है? बस cos थीटा sin थीटा पता चल जाए तो आ ही जाएगा। cos थीटा, cos थीटा क्या था? B अपॉन एच, है ना? इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो B अपॉन एच मतलब BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, तो 21/29। साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच, तो P अपॉन एच मतलब 20/29। तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा
मतलब 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे तो जैसे ये 29 स्क्वायर हो गया, 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये 441, ये 400 और 29 स्क्वायर की आ जाएगी 841। तो 441 और 400, ये 841 और इसका भी आ रहा है 841, 29 स्क्वायर। तो 841 841 कट के बच गया 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। वैसे ये एक फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए दूसरा करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब 21/29 स्क्वायर माइनस 20/29 स्क्वायर। तो 29 स्क्वायर, अब 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। 21 441 था, ये 400 था, तो 441 माइनस 400 ये हो गया 41 अपॉन 29 स्क्वायर था 841। तो 41 अपॉन 841 वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। इन अ राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, if tan A equal to 1, then verify that 2 into sin A cos A equal to 1। ये हमारे को निकालना है। एक राइट ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, जो राइट एंगल कहां पर है? B पर। उसमें हमारे को tan A की वैल्यू गिवन है और ये प्रूफ करना है कि 2 इंटू साइन ए कॉस ए कितना होगा? 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट B कह रहा है ये। तो ABC हमारे को tan A की वैल्यू दे रखी है 1। वैसे tan A किसके बराबर होगा? ये tan A है, ये A है एंगल, इसका tan A क्या होता है? P अपॉन B। इसके सामने वाला P परपेंडिकुलर अपॉन B, मतलब BC अपॉन AB। ये 1 के बराबर है, इसका मतलब AB बराबर है BC के, क्योंकि अगर 1 इक्वल टू BC बाई AB है, ये इधर गया तो AB बराबर हो गया BC के। ये दोनों तो बराबर ही है साइड्स। ठीक है, अच्छा अब ये इनकी वैल्यू क्या है? कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम इनको मान लेते हैं के। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर निकालने के लिए AB स्क्वायर मतलब के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर। AC कितना हो गया? √2k। ठीक है, स्क्वेयरिंग हटाई तो √2k आ गया AC। समझ में आया? ये k निकाला हमने, ये k और ये √2। अब पूछा क्या क्या है? साइन ए और कॉस ए आ रहा है, ये जिसमें हमें प्रूव करना है ना, उसमें दो चीजें कौन कौन सी यूज है? साइन ए, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं फिर प्रूव वगैरह करते रहेंगे। साइन ए कैसे आएगा? P अपॉन एच, तो P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, मतलब k अपॉन √2k। तो k से k तो कट ही जाएगा, 1 अपॉन √2 ही बचेगा। फिर cos a कहता है, cos a कैसे निकलेगा? B अपॉन एच, तो B अपॉन एच मतलब AB बाय AC, k अपॉन ये भी 1/√2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। दिख रहा है ना इधर आपको स्क्रीन? ठीक है, ये हटा दो। 2 sin a cos a, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू है 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू है √2, 1/√2। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। तो 2 से 2 कट रहा है, वैल्यू आ गई 1। ये RHS के बराबर हो गई, 1 ही तो मांगा था इसने, तो हेंस प्रूव्ड। था ना सिंपल सा? आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट B, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, कह रहा फिगर 8.12 देखो। 8.12 में ये तीनों एंगल्स दे रखे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q और कॉस Q। ठीक है, साइन Q और कॉस Q की वैल्यू निकालनी।
तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस ट्राइंगल में आपको ओपी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ओक्यू माइनस पी क्यू, ओक्यू माइनस पी क्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू और कॉस क्यू, ये वाला, इसका साइन क्यू और कॉस क्यू हमारे को निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पर अगर चले तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ओ क्यू को, अच्छा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, ये इधर चला गया। ठीक है, इसको आप 1 मान लो। अब ओ क्यू को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर से, लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कहां से आया ये, फ्रॉम 1 इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, तो पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। अब ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2pq इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 49। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कट रहा है, 2pq इक्वल टू, ये हो गया 48, तो pq की वैल्यू आ गई 24। pq कितना आ गया, 24। pq हमें मिल गया 24। oq क्या था, 1 प्लस pq मतलब 25। तो एक 24 आ गया, एक 25 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हमारे को निकालना क्या है वो देख लेते हैं। हमें निकालना था साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन क्यू मतलब पी अपॉन एच, पी, ये सामने वाला पी हो गया ओपी अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू, तो 7/25। कॉस क्यू बी अपॉन एच, तो ये बेस हो गया पी क्यू अपॉन ओ क्यू, मतलब 24/25। समझ में आ गया आप लोगों को ये। तो आज की क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए, एक एग्जाम्पल छोड़ रखा है, उसको बाद में करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 2। बाकी एक्सरसाइज 8.1 से पहले के एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।